Good morning, children. Today in this video we are going to learn about the maxima and minima of a function. चैप्टर 6 में जो टॉपिक्स दिए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर, उसके अंदर लास्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा. आज हम उसी के बारे में समझेंगे. तो सबसे पहले हमें देखना है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा में लोकल एंड एब्सोल्यूट. There are two types of the maxima and minima: local maxima or minima and absolute maxima or minima. Other than these two terms, one more very common term is maximum or minimum value of the function. तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें समझेंगे. सबसे पहले हमें देखना है कि मैक्सिमा के साथ लोकल और एब्सोल्यूट. नॉर्मली जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा. नंबर वन लोकल एंड अदर वन इज एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा दोनों हो सकते हैं. यू विल राइट लाइक दिस. तो सबसे पहले देखें हम लोकल मैक्सिमा क्या होता है. To understand the real concept or the entire concept of maxima minima, we must see this type of the figure. Let us suppose this is the graph of any function fx. Then these are the points, like we say x equal to a, x equal to b, x equal to c and x equal to d. Even this is a point. You may take x equal to any other point m, you can say. So for any function, when we draw the graph, there are certain points where the graph of the function takes turn. Means it may be going upward, then taking turn and again going downwards, or it may be going downwards, taking turn and going upwards. So जहाँ पर भी ग्राफ टर्न होता है वहाँ पर डेरिवेटिव जीरो होता है. ये पॉइंट्स जहाँ जहाँ पर मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं, ये सारे पॉइंट्स पर आप देखेंगे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मीन्स टेंजेंट इज नॉट मेकिंग एनी एंगल विथ एक्स एक्सिस. तो अगर एंगल नहीं बनाएगी तो इसकी स्लोप जीरो होगी. tan जीरो इज जीरो, सो डेरिवेटिव इज जीरो, बिकॉज डेरिवेटिव इज नोन एज स्लोप ऑफ द टेंजेंट. सो एक सिंपल सा पॉइंट पहले ये समझना है कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ में जहाँ पर उसके ग्राफ टर्न होते हैं, उसकी डायरेक्शन टर्न होती है, जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होती है, उन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव जीरो होता है और उनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट. अब लोकल मैक्सिमा क्या है? तो जहाँ पर भी ग्राफ टर्न हो रहा है, अगर उसके पहले उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और बाद में डाउनवर्ड है तो वो लोकल मैक्सिमा है. अगर पहले डाउनवर्ड से बाद में अपवर्ड है, देन इट इज कॉल्ड लोकल मिनिमा. मैक्सिमा मीन्स increasing then decreasing. Minima means decreasing then increasing. अब इसी को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? If f dash x is 0 at x equal to let us m, बुक में
कोई भी पॉइंट दिया होगा, हो सकता है x इक्वल टू सी दिया हो, हमें सिर्फ ये देखना है कि डेरिवेटिव फंक्शन का किस पॉइंट पर जीरो है। तो आप पहले डेरिवेटिव निकालिए, डिफरेंशिएशन निकालिए और उसको जीरो रख दीजिए। जीरो रखने पर सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो है। तो सबसे पहले हमें डेरिवेटिव जीरो निकालना है। फर्स्ट पॉइंट होगा इसका, वी कैन राइट लाइक दिस, फाइंड x where f dash x is 0. We write like this, find x where f dash x equal to 0. सिर्फ पहला पॉइंट इतना ही होगा, let x equal to m for which f dash x is 0. now सेकेंड पॉइंट क्या करना है हमें, डेरिवेटिव जहां पर 0 है उसके लेफ्ट साइड में हमें देखना है, उसके ठीक पहले डेरिवेटिव का साइन क्या है। सो फाइंड एफ डैश, किस पॉइंट पर चेक करेंगे, जहां पर डेरिवेटिव जीरो उससे लेफ्ट साइड में, तो m माइनस एच, मैथमेटिकली m माइनस एच होगा। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकली, अगर m की वैल्यू 3 आती है तो आप 3 के पहले 2.8, 2.5 जो भी वैल्यू उसके क्लोजर है उस पर आप निकाल सकते हैं। कोई थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू है, अभी हम देखेंगे एग्जांपल में साइन, कॉस, टेन, डिफरेंट फंक्शंस के बारे में। तो आपको क्या करना है, जहां पर डेरिवेटिव जीरो है उसके थोड़ा सा पहले डेरिवेटिव का साइन देखना है। इफ इट इज पॉजिटिव, अभी हम मैक्सिमा देख रहे हैं तो पहले पॉजिटिव ही आएगा। देन थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे फाइंड साइन ऑफ, फाइंड में हमें लिखना है साइन, है ना, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू कैलकुलेट करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप विदाउट फाइंडिंग द फाइनल वैल्यू, इफ यू कैन चेक द साइन देन यू मस्ट राइट डाउन द साइन। कई बार देखने से मालूम चल जाता है कि आगे सॉल्व करने पर क्या साइन आएगा, तो ज्यादा लास्ट पॉइंट तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फाइंड साइन ऑफ f dash f minus f, m minus h, then find sine of f dash m plus h. h क्या है, h is a very small number which is very close to 0. when we do the question we'll understand the importance, the value of h and how to get the sine of f dash m minus h or m plus h. so find sine of f dash m plus h, negative, then we say fx has local maxima at x equal to m. सो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, पहले डेरिवेटिव को जीरो रखना है, सॉल्व करके m की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, किस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो है। दिस वैल्यू कैन बी मोर देन वन आल्सो। जैसे इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, अगर इस फंक्शन को डेरिवेटिव जीरो रखेंगे तो m, a, b, c, d कई सारे पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो आएगा। नॉर्मली बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें 2 या मैक्सिमम 3 पॉइंट्स हो सकते हैं किसी एक इंटरवल में जहां पर डेरिवेटिव जीरो। एक और बात आपको ध्यान रखना है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा की जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमेशा ओपन इंटरवल दिया रहता है, जैसे 0 to पाई या 1 से 5। उतना ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्यों दिया रहता है, सिंपल आपको समझना है। जब भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा होगा तो ओपन इंटरवल रहेगा, इसके अंदर जिस जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो है वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और फिर हर एक पॉइंट पर जहाँ जहाँ पर डेरिवेटिव है उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में डेरिवेटिव का साइन देखना है। अगर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट साइड में नेगेटिव है, देन इट विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इफ लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, राइट साइड इज पॉजिटिव, द पॉइंट इज लोकल मिनिमा। इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि उस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट पर आ रहा है, और जहां पर आ रहा है वहीं पर हमें उसकी वैल्यू भी निकालनी है। लोकल
maximum value of fx will be fm, यानी फंक्शन में वो वैल्यू रख देंगे x की जहां पर डेरिवेटिव 0 है, और जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx. In the same way we will get local minimum value of fx. लोकल मैक्सिमम यानी x की वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर जहां पर डेरिवेटिव 0 है और जिसके पहले डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव है. ये है लोकल मैक्सिमम. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू सी लोकल मिनिमा. इसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिंपल फाइंड f dash x equal to 0, let f dash x equal to 0 at x equal to a. इसी ग्राफ को बेस लेके चलते हैं. then find sin of f dash a minus h. a से थोड़ा सा पहले यहाँ पर अगर एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है तो जो पहले पॉइंट का राइट साइड का साइन है वही सेकंड के लेफ्ट में यूज हो जाएगा. तो सेकंड पॉइंट पे जब आप साइन लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद में जो साइन है वही इसके पहले रहेगा. इनके बीच में और कोई चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 होने के बाद यहीं पर 0 हो रहा है. सो इसको आप चाहें तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं. केस टू केस, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा. if it is negative, now find sin of f dash a plus h. then fx has local minima at x equal to a and local minimum value of fx will be fa. अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि अगर एक ही इंटरवल के अंदर एक से ज्यादा पॉइंट पर मैक्सिमा आ रहा है तो क्या अलग से कोई नाम देंगे? तो नो, ऑल विल बी कॉल्ड लोकल मैक्सिमा. ये भी लोकल मैक्सिमा है, ये भी लोकल मैक्सिमा है. भले इनकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी, हो सकता है ये वैल्यू 4 है और ये 5 है, ये 4.5 हो सकती है, बट ऑल पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव विल बी लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव विल बी लोकल मिनिमा. So this is all about local maxima and local minima. एक एग्जाम पे देख लेते हैं. fx equal to sin x. पहले हम निकालेंगे डेरिवेटिव which is cos x. then डेरिवेटिव को 0 रख देंगे. so it is cos x is 0 and cos x is 0 at x equal to 90 degree pi by 2. ये साइन का ग्राफ है, आप देख सकते हैं 90 डिग्री पर इसका डेरिवेटिव ग्राफ टर्न कर रहा है. डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव 0 है. अब हमें ये पता करना है कि लेफ्ट में क्या है साइन और राइट में क्या है. तो हम क्या करेंगे, एफ डैश पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री पर चेक करेंगे. एंड डिफरेंशिएशन का साइन लेना है, इसलिए इसमें रखेंगे वैल्यू, साइन में नहीं. cos पाई बाई 3 एंड cos 60 इज 1/2 विच इज पॉजिटिव. देन 90 के बाद देखेंगे तो आप किस पे देख सकते हैं, 120 पर यानी 2 पाई बाई 3 एंड cos 2 पाई बाई 3 इज -1/2 दैट इज नेगेटिव.
So sign is changing from positive to negative before critical point to after critical point. So you can say therefore fx has local maxima at x equal to pi by 2 and local maximum value is f pi by 2, that is sin pi by 2, that is 1. So this is the example how to find local maxima and local maximum value of the function. अभी इसी में हमने कोई इंटरवल नहीं लिया है. अगर इसमें हम इंटरवल दे देते हैं कि x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, तो 0 से 2 पाई के बीच में आप देखेंगे ये ग्राफ का फंक्शन है 270 डिग्री या 3 पाई बाई 2 पर भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. cos x is 0 not only at pi by 2 also at 3 pi by 2. So जब 3 pi by 2 के लेफ्ट में देखेंगे तो माइनस आएगा और राइट में देखेंगे तो प्लस आएगा. उसको हम कहेंगे लोकल मिनिमा. एंड जब उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो -1 आएगा. सो दैट इज लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ओके, सो इस वीडियो में एक बार अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लें. और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो ये नंबर है मेरा, इस नंबर पर आप अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं और जो भी डाउट आपके इससे रिलेटेड हो सकते हैं वो हम आंसर करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच.